हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इस चैनल में भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे कोट्स एंड वाणी अपलोड किए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस ला सकते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधा मुझसे कई बार पूछती है, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या? दाऊ भी समझ नहीं पाते। आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि अंतर क्या है इस मोह में और इस प्रेम में। चलिए बड़ी सरलता से मैं आपको ये समझा देता हूं। एक और स्मरण कीजिए एक मछली का जो जल में रहती है, वहीं क्रीड़ा करती है। कभी गर्मी के कारण यदि वो जल सूखने लगे तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती, वहीं रहती। भले ही जल कम होने के कारण वो वहां पर तड़प तड़प कर अपना प्राण त्यागते, स्थान नहीं त्यागती। दूसरी ओर होता है भंवरा, जो किसी पुष्प के आसपास केवल तब तक मंडराता है जब तक उस पुष्प में रस हो। वो रस लुप्त, वहां वो भंवरा लुप्त। तो जो अंतर एक भंवरे में और मछली में, वही अंतर है मोह में और प्रेम। जो बिना कामना के, बिना लालच के किया जाए वो प्रेम, और जो कुछ पाने की अपेक्षा से किया जाए वो मोह। इसलिए त्याग दीजिए इस मोह को और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों। क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में, हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाए, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे। क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अब इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, सीढ़ियों की। अब इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है। हम जब तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, यदि किसी को पीछे छोड़ दे तो क्या उसे देखकर हम उसे हीन समझ लेते हैं? क्या उसे हीन दृष्टि से देखते हैं? यदि किसी को धक्का देकर हम आगे बढ़े तो क्या उसे देखकर उसका उपहास बनाते? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये बहुत बड़ी भूल। आप सीढ़ियों में जिनसे भी मिले मधुर संबंध बनाए रखिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखिए, विनम्र रहिए,
क्योंकि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, स्मरण रखिएगा, उसी सीढ़ी से पुनः आपको नीचे भी उतरना है। यदि ये सीढ़ी ही ना रही तो अपनी विजय का उत्सव अवश्य मनाएं, किंतु जो पीछे छूट जाए उसका उपहास कभी मत बनाएं। राधे राधे। इस जीवन में कई सारे लोग धन और बल से मूल्यांकन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, स्वयं का भी, दूसरों का भी। और कई बार धन और बल अर्जित करने की इस प्रक्रिया में हम समय, संबंध और स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। सोचते हैं कि एक बार हमने धन और बल अर्जित कर लिया, उसके पश्चात समय भी हमारे अनुसार चलेगा, संबंध में और मधुरता भी आएगी और स्वास्थ्य भी हमारी मुट्ठी में होगा। किंतु इस धन के कारण जब हम इन तीनों को खो देते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने निर्धन थे। फिर उसके पश्चात संसार का सारा धन एकत्रित कर लीजिए, फिर भी आप अपना खोया हुआ समय पुनः नहीं ला सकते, ना वो संबंध, ना वो स्वास्थ्य। इसलिए इन तीनों का मूल्य समझ लीजिए, इससे पहले कि विलंब हो जाए। राधे राधे। प्रेम, हम सभी प्रेम करते हैं, प्रेम पाने का प्रयास करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम प्राप्त कर भी लेते हैं, किंतु वहां से प्रारंभ होता है एक नया अध्याय। अचानक से दोनों प्रेमियों को कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है। अचानक से दोनों अपने अपने अस्तित्व को लेके असुरक्षित हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये है हल्दी, और ये है चूना। अब इसे देखिए, जब चूना और हल्दी साथ में मिलाया गया तो उन्होंने अपना अपना रंग त्याग दिया, एक नया ही रंग बना दिया। प्रेम का रंग भी कुछ इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई मैं नहीं होता, केवल हम होते, केवल वयम होता। इसलिए त्याग दीजिए स्वयं के अस्तित्व को और वयम से नाता जोड़ लीजिए। फिर देखिए आपका ये प्रेम आपको कहां कहां ले जाता है। राधे राधे। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी नहीं। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था,
आप इस संसार से जब जाएंगे, उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाता है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।